हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग गए हुए हैं अभी इस वक्त स्मार्ट बाज़ार में हम लोग गए हैं क्योंकि कुछ सामान ऐसे थे जो घर के सामान थे। जैसे परचून वाले जो सामान होते हैं, काफ़ी सारे आइटम होते हैं, मतलब मंथली जो हमारा सामान आता है वो हम लेने के लिए गए थे। तो हम शॉप से भी ले लेते हैं, वैसे तो शॉप पे भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे कुछ कुछ सामान ऐसा था जो मुझे यहाँ पर ही मिलता, मतलब स्मार्ट बाज़ार में ही मिलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मुझे, इसलिए मैं ज़्यादातर मोस्टली मॉल से ही ले आती हूँ सामान। ऐसा नहीं है कि मॉल में सब सामान महंगा मिलता है, जी नहीं, मॉल में सब सामान महंगा नहीं मिलता है, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुकान से भी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है मॉल में। अगर आप कभी गए होगे, आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो दुकान के प्राइस से भी सस्ते होते हैं। लेकिन जो चीज़ें महंगी मिलती हैं वो आप मॉल से मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप ना मॉल से जाके खरीदो, हर सामान मॉल से लो। बस वही चुनिंदा आइटम लो जो आपको लगता है कि ये दुकान से सस्ते हैं, मतलब रीज़नेबल प्राइस है इनके, दुकान से शॉप की अकॉर्डिंग इनके रीज़नेबल प्राइस है, बस वही सामान लो। मैं भी वही लेती हूँ, जो सामान मुझे शॉप के अकॉर्डिंग सस्ते लगते हैं मैं सिर्फ वही सामान लेती हूँ। मैं एक्स्ट्रा सामान नहीं लेती हूँ, क्योंकि मिलने को तो मॉल में सब कुछ होता है, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मॉल में ना मिले। आई थिंक 90% सामान मिल जाता है घर का, कपड़ों से लेके किचन का आइटम, किचन के लेकर के, मतलब हर चीज़ मिल जाती है, टॉयज़ वगैरह, बेबी बेबी क्लोथ से लेकर के हर एज के कपड़े मिल जाते हैं। हर चीज़ किचन, मतलब बाथरूम, घर का सारा सामान A to Z मिल जाता है। तो हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आप रीज़नेबल प्राइस में जो सामान मिलता है उसको ले लीजिए। मुझे तो मोस्टली यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सारा सामान इकट्ठा ले आती हूँ, वरना यहाँ पर जगह जगह बार बार जाना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ सामान भूल जाते हैं तो मंगाना पड़ता है। या फिर आप अगर सामान भी लिखकर लिस्ट भेज भी देती तो कुछ ना कुछ आइटम दुकान पे रह ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं होते। 2-3 आइटम, अगर मैंने 20 आइटम भी लिख के भेज दिए सामान के, तो उसमें 4-5 आइटम ऐसे होंगे जो रह ही जाएंगे, सामान के प्रॉपर सामान आ ही नहीं पाता है, रह ही जाता है। और फिर वो नेक्स्ट डे चलता रहता है, तो वो सामान मतलब स्किप ही होता रहता है, वो आ ही नहीं पाता। तो मिल जाए तो मिल जाए। और मॉल में ये होता है कि सारा सामान तुम्हें मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है, मतलब मैं तो जहाँ जब जाती हूँ तो मुझे सब चीज़ मिल जाती है और सही प्राइस में मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सही प्राइस, मतलब प्राइस दे के सामान लो। मेन चीज़ ये होती है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप आराम से इजीली हर चीज़ को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा 10th क्लास भी इंसान अपनी आराम से हर चीज़ को देख सकता है और ले सकता है, क्योंकि उसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, हर सामान पर, हर प्रोडक्ट पर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट डली होती है, उसको देख लीजिए। अगर आप ज़्यादा बल्क में सामान ले रहे हैं, ज़्यादा जैसे होता है ना, आप बड़ा पैकेट ले रहे हैं कुछ 1 kg या उससे अबव ले रहे हैं, तो आप उसकी एक्सपायरी लॉन्ग टाइम की लीजिए, कि उसका मतलब एक्सपायरी काफ़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अगर मान लो आपने वो यूज़ नहीं कर पाई एक्सपायरी से पहले, तो वो सामान ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक्सपायरी तक का सामान लिया करो कि आपके टाइम तक चल जाए। लॉन्ग टाइम लोगे तो आप आराम से उसको उस टाइम तक चला सकते हो। मैं भी हमेशा एक्सपायरी देख कर ही सामान लेती हूँ, हर हर सामान का एक्सपायरी ज़रूर चेक करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर ही सामान लेते हैं और एक दूसरे डिस्कस करके ही लेते हैं। वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उनसे करती हूँ। कुछ सामान उनकी पसंद का होता है, कुछ सामान मेरी पसंद का होता है, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम दोनों की मिलकर, मतलब हम दोनों की मिलकर के चॉइस बनती है। वैसे हम लोग जब वो लेते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, मुझसे भी कंसल्ट करते हैं। जब मैं कुछ सामान लेती तो वो मैं उनसे कंसल्ट करती हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करके ही किसी भी सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ मुझे सारा सामान इकट्ठा मिल जाता है। फिर यहाँ थोड़ा ये कि घूमना फिरना भी हो जाता है, अंदर आराम से इजीली घूम भी लेते हैं, हर चीज़ को देख भी लो, और एक है ना, एक प्राइस भी मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मोस्टली हाउस वाइफ जो होती हैं, घर में रहती हैं, उनको सामानों के प्राइस नहीं पता चलते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड वगैरह जो घर में जो भी मतलब मैन होते हैं वो ले आते हैं सामान, तो उनको किसी भी सामान का आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन आज के ज़माने में सब पढ़े लिखे हैं, अपना सामान खुद ले सकते हैं, जा सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, हर चीज़ की एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। सामान का टेस्ट तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन हाँ, हर सामान की क्वालिटी तो चेक कर ही सकते हैं। और हाउस वाइफ भी आज के टाइम पर सब कुछ ले सकती है, ऐसा नहीं कि वो सामान नहीं कर सकते, हर जगह ले सकती हैं, चाहे मॉल हो, चाहे मार्केट हो, शॉप हो, लोकल मार्केट हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली की वोमेन हो, चाहे हाई क्लास की, चाहे लो क्लास की, हर सामान हर वोमेन ले सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे दोस्तों।